नमस्कार, संस्टार टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन। नजर डालेंगे आज की टॉप 5 खबरों पर। कर्नाटक में नए मुख्यमंत्री आने के बाद कैबिनेट में भी कुछ अहम बदलाव होने की संभावना जताई जा रही है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री कार्यालय में से कई अधिकारियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है। कर्नाटक में मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने के बाद अब कर्नाटक में कैबिनेट की तैयारी शुरू हो चुकी है। दिल्ली में मंथन के बाद नए मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई वापस बेंगलुरु लौटे। बुधवार को ही कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा। राजभवन को दोपहर 2 बजे तक शपथ ग्रहण करने की जानकारी दी गई है, परंतु अभी तक किसी भी विधायक को कॉल नहीं आया है। ऐसे में हर किसी की नजर है कि किसे मंत्री पद मिलने वाला है। बसवराज बोम्मई ने मंत्रिमंडल में बड़े बदलाव से पहले अपने कार्यालय में ही बड़ा बदलाव किया है। चीफ मिनिस्टर ऑफिस में सलाहकारों अधिकारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। सीएमओ के कुल 10 लोगों को बाहर निकाला गया। इन सब में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री के सलाहकार भी शामिल है। केंद्र सरकार ने वैक्सीन को लेकर बड़ा फैसला किया है। केंद्र सरकार के मुताबिक प्राइवेट अस्पतालों को वैक्सीन कोटे में से 25% कम कोटा अब उपलब्ध होने वाला है। देश में कोरोना वैक्सीन का काम तेजी से चल रहा है, लेकिन देश में प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीन लगवाने बहुत कम लोग जा रहे हैं। ऐसे में अब केंद्र की मोदी सरकार प्राइवेट अस्पतालों में से तय 25% कोटा कम करने का विचार कर रही है। इतना ही नहीं, सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों में बची 7 से 9% वैक्सीन को वापस मांगना भी शुरू कर दिया है। ऐसे में अब बताया जा रहा है कि वैक्सीन कंपनियों को प्राइवेट कंपनी के लिए 25% कोटा निकालना जरूरी नहीं होगा। अब ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन सरकार को ही मिलेगी। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि पिछले 2-3 महीने से प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीन लगवाने की रफ्तार धीमी हो गई है। यूपी में माफियाओं के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत ही मुख्तार अंसारी की बीवी और साले की संपत्ति भी खाली करवाने का आदेश दिया गया है। यूपी में माफियाओं के खिलाफ बड़ा अभियान जारी है। इस अभियान के तहत मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी और साले सरजील रजा की कुल 2 करोड़ 18 लाख की संपत्ति को खाली करने का आदेश दिया है। मुख्तार अंसारी के ससुर और पेशे से वकील जमशेद रजा ने इस कार्यवाही को ज्यादती बताते हुए कहा कि ये कार्यवाही नियम के खिलाफ है। हमें इसकी जानकारी नहीं दी गई थी और उन्होंने ये दावा किया कि यह प्रॉपर्टी उनकी पत्नी के नाम से है। उनका कहना था कि 1985 में यह प्रॉपर्टी उन्होंने अपनी पत्नी के नाम ली थी। उनके अधिवक्ता ने कहा कि इन लोगों ने अग्रिम जमानत ले रखी है। इसके बावजूद ये कार्यवाही गैर कानूनी तरीके से की गई है। इसके खिलाफ हम न्यायालय में केस दाखिल करेंगे। बिहार में खुलेआम लूट का मामला सामने आया। एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी में 2 किलो सोना और 3.5 लाख रुपए की लूट दिन दहाड़े की गई। दिन दहाड़े बिहार के गया में माइक्रो फाइनेंस कंपनी में बदमाशों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया। रोज की तरह कंपनी का काम चल रहा था। करीब 4 बजे 4 बदमाश ग्राहक बनकर वहां पहुंचे और हथियार दिखाकर लूटपाट शुरू कर दी। 2 किलो सोना और 3.5 लाख नगद लूट लिए। उस समय माइक्रो फाइनेंस कंपनी में लोग बहुत कम थे, इस वजह से चोर ज्यादा हावी हो गए और मौके से फरार हो गए। पुलिस लुटेरों की तलाश में लगी है, परंतु कोई सुराग अभी तक पुलिस के हाथ नहीं आया है। मोदी कैबिनेट की आज अहम बैठक बुलाई गई। कहा जा रहा है कि इस बैठक में ओबीसी आरक्षण को लेकर चर्चा होगी और इसके ऊपर आज फैसला भी हो सकता है। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में आज कैबिनेट की अहम बैठक होनी है। सरकार ओबीसी वर्ग के लिए बड़ा फैसला ले सकती है। जानकारी के मुताबिक केंद्रीय कैबिनेट से आज संविधान संशोधन बिल की मंजूरी मिल सकती है। ऐसा होने के बाद राज्यों को अपनी ओबीसी लिस्ट बनाने का अधिकार होगा। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद इस बिल को संसद में पेश किया जाएगा और इसी मानसून सत्र में इसे पास करने की कोशिश की जाएगी। आपको बता दें कि इसी साल मई महीने में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा था कि ओबीसी सूची को बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार के पास ही है, राज्य ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन केंद्र और राज्य ने इसका विरोध किया और यही कारण है कि इस बिल को कैबिनेट के जरिए लाया जा रहा है। ऐसी ही और अन्य खबरों के लिए देखते रहिए संस्टार टीवी। धन्यवाद।